गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग गहन संगीता कंप्लीट कर चुके हैं, उसके कुछ पीवाईक्यू लास्ट क्लास में हमने देखे थे। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। दिसंबर 2023 का एक क्वेश्चन है, गहन संगीता के अनुसार महामुद्रा के अभ्यास में निर्देशित किया गया है। मैसेज करेंगे, माइक नहीं खोलेंगे। नाभि को पीछे खींचना, बाएं टखने को गुदा का पीड़न, कंठ संकुचित करना, जिह्वा को कपाल कुहर में लगाना, दृष्टि भूमध्य रखना। कौन कौन सी बात कही गई है? ऑप्शन आपके सामने नीचे है। बी सी ई, सार्थक जी कह रहे हैं बी सी ई। बी सी ई पहला ऑप्शन, यानी बाएं। राहिसा जी पहला, बी सी ई। राहिसा जी का भी है। बाकी लोग बाएं टखने के, देव जी पहला, बाएं टखने से गुड़ा का पीड़न, कंठ संकुचित, और ई कहा गया है दृष्टि भूमध्य पर रखना। भारती जी, अनीता जी, उदित जी, अब सब लोगों ने कहा बी सी और ई। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका पहला ऑप्शन, बी सी और ई होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब जून 2023 में आते हैं। कई बार तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। ये क्वेश्चन सवाल गलत था। घेरन संहिता में वस्त्र धोती की लंबाई कितनी बताई गई है? हालांकि कैवल्य नाम के इंग्लिश वाले में बताया गया है, लेकिन ये सवाल वैसे गलत माना जाता है। तो इससे आगे बढ़ते हैं। वर्धित प्लीहा एवं चर्म विकारों के निवारण हेतु उचित अभ्यास किसके अंतर्गत है? यानी कि स्प्लीन और कुष्ठ रोग वाली जो बात है। अंतर्धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम। जल्दी से मैसेज में कीजिए, देखते हैं कौन सा चीज का जवाब सही होता है। सबसे पहले आता है, क्वेश्चन पूछा गया है घेरन संहिता से, वर्धित प्लीहा एवं चर्म रोग। उदित जी 4 कह रहे हैं। अरे, ऋतु जी 3, ऋतु केशवी जी 3, कविता जी 3, भारती लोधी जी 4 कैसे आ गए? वंदना जी 1 भी कह रहे हैं। अंतर्धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन। वही लेकिन वसंत धोती से वही होता है ना ये तो। सर ये वसंत धोती में हृदय धोती के अंतर्गत में है ये सारी तो चीजें। सर ये फिर, हाँ सर, थ्री हृदय ऑप्शन में धोती ही में है सर सर। कुछ रोग का वसंत दिया हुआ है धोती हृदय में कुछ धोती में। रोग फलियां। ये तो वसंत हृदय धोती। धोती में होगा ना। हम्म। वमन और सर वस्त्र वाले हृदय में होगा धोती में है उसका कुछ रोग। ना। हृदय धोती में होगा। कंफ्यूज हो गए सब लोग, हम भी कंफ्यूज हो गए। हृदय धोती में कही गई है ना, ये वस्त्र धोती के अंतर्गत बात आती है। जैसे चर्म विकार मतलब कुष्ठ रोग की बात आई है, तो वो आएगी वसंत धोती में, और वसंत धोती हृदय धोती के अंतर्गत है। तो ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए, अब जिनका भी था सबका क्लियर हो गया। आइए, ये क्वेश्चन है, घेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा योगाभ्यास विकारों के उपचार में सहायक होते हैं तथा दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं? कफ विकार और दिव्य दृष्टि की बात आई है। कफ विकार, दिव्य दृष्टि। अब देखते हैं इसमें से, दिव्य दृष्टि भी देखना है आपको, कफ विकार भी देखना है। 2 ऑप्शन सही है, 5 ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा सब लोग, ऋतु जी के दूसरा, देव जी दूसरा, प्रतिमा जी सी डी, स्वाति जी सी डी, सार्थक जी सी डी कह रहे हैं। सी और डी, नेति और खेचरी। नेति और खेचरी की बात आ रही है, सी और डी। ठीक है, सही ऑप्शन हो गया नेति और खेचरी, क्योंकि दिव्य दृष्टि की भी बात आ रही है ना, तो इसीलिए जो है ध्यान रखना पड़ता है, दोनों चीज को मिक्स करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1, सूची 2। शुद्धिकरण एक तरफ है, दूसरी तरफ उपचार है। एक तरफ है मूल शोधन, दंड धोती, वमन धोती, वस्त्र धोती। दूसरी तरफ कफ एवं पित्त, वर्धित प्लीहा, ग्रास नली का विकार, कब्ज। ये आप लोगों ने टेबल बनाया हुआ था, उम्मीद है कि हो जाएगा। अब देखते हैं किनका सही होता है, मैसेज में भेजिए। ए सब लोग कह रहे हैं, गौरव जी, मंजू जी, ऋतु जी, राइसा जी। पहला वाला ऑप्शन होगा, मूल शोधन हो गया कब्ज में, दंड धोती आपका हो गया ग्रास नली विकार में, वमन धोती आपका हो गया कफ एवं पित्त में, वस्त्र धोती हो गया वर्धित प्लीहा में। वर्धित प्लीहा अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, वर्धित प्लीहा वाला, स्प्लीन वाला।
वस्त्र धोती से पढ़ रहा था। पहला ऑप्शन इसका सही है। बहुत सुंदर। फरवरी 2023 का क्वेश्चन देखते हैं। घेरन संहिता के अनुसार कामदेव के सदृश काया की प्राप्ति हेतु प्रासंगिक योगाभ्यास निम्नलिखित में से कौन से हैं? कामदेव वाला देखिए क्वेश्चन आ गया। जल बस्ती, खेचरी, त्राटक, शीत क्रम, कपाल भाती, नौली। यहाँ शीतकारी की तो बात है, तो कौन सा करेंगे? मैसेज कीजिए जल्दी जल्दी। कामदेव सार्थक क्रम कपालभाति। ममता जी का उत्तर दिया ए और डी। ऋतु जी ए डी। ए और डी शीतक्रम कपालभाति। ए और डी वेदन जी सब लोग यही कह रहे हैं। ए और डी जलबस्ती और शीतक्रम कपालभाति। ए और डी पहला ऑप्शन सही है। बहुत बढ़िया प्रज्ञा जी, स्वाद कीजिए, अंदाजा जी, बहुत सुंदर। सभी लोगों का आंसर आ रहा है ए और डी। महर्षि घेरन द्वारा ध्यान हेतु निम्नलिखित में से कौन से अभ्यास बताए गए हैं? ध्यान हेतु निम्नलिखित में से कौन से अभ्यास बताए गए हैं? आकाश BDE। मैसेज करना है, माइक नहीं खोलना है। माइक जिनको बोलूंगा BDE सब लोग कह रहे हैं। BDE सब लोग कह रहे हैं। बी में है स्थूल ध्यान, डी में ज्योति ध्यान, ई में है सूक्ष्म ध्यान। बहुत सुंदर। आकाश और चक्र ध्यान की बात नहीं है। वैसे चक्र ध्यान है, लेकिन यहाँ पर जो MCQ के रूल के मुताबिक ध्यान में यही है। चक्र ध्यान जो है वो धारणा के दौरान कहा गया। तो बी, डी और ई तीसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। तीसरा ऑप्शन सही है। बहुत सुंदर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। घेरन संहिता के निम्नलिखित में से कौन से योगासन हठयोग प्रदीपिका में उल्लिखित नहीं है? जो नहीं है उसको देखेंगे हम। इसको एक सेकेंड ऐसे कर देता हूँ तो नीचे वाला आ जाए। हाँ ऐसे। वीरासन, गुप्तासन, गोमुखासन, मत्स्यासन, उत्कटासन। हठ प्रदीपिका में नहीं है। BDE तीसरा सब लोग कह रहे हैं। BDE गुप्तासन, मत्स्यासन और उत्कटासन। ठीक है, बिल्कुल सही है। वीरासन गोमुखासन है। BDE सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। ये तो कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं, पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका है। घेरन ऋषि महर्षि घेरन द्वारा संप्रेषित धौती अभ्यास का सही अनुक्रम लिखिए। लीजिए, धौती में कौन कौन सा है? अब इसको जल्दी से दीजिए जवाब। उम्मीद है कि बिल्कुल सही जवाब आप लोग देंगे। इस बार आपके सामने आंसर नहीं है। सार्थक जी ने कहा 3 में है अंतर्धौती, दंतमूल, कपाल रंध्र, फिर कहा गया दंड धौती, फिर कहा गया वमन धौती। देखते हैं सब लोगों का ये करना। सी, पीयूसी भी सी कह रही है। देखते हैं और किन का जवाब आता है। रविंद्र जी, भारती कोरे जी, सुमन देवी जी, सब लोगों का, प्रज्ञा जी, देव जी, सब लोगों का सही जवाब आ रहा है। ममता जी, पूजा जी। ठीक है, एक तो पहली बात है कि अंतर्धौती से शुरू होगा। अंतर्धौती के बाद दंत धौती, तो दंत धौती की जगह दंतमूल कहा गया है। दंत धौती की जगह दंतमूल कहा गया। अंतर्धौती, दंत धौती, उसके बाद हृदय धौती आता है। हृदय धौती, हृदय धौती में क्या आएगा? हृदय धौती में तीनों बताइए। सर दंड, दंड धोती, वसन धोती, वमन और वसन। दंड, वमन, वसन। और कपाल रंध्र का स्थान कहाँ आता है? दंत धोती में, दंत धोती, दंत धोती में सर। दंड धोती में आता है सर, दंड धोती। दंत धौती में आता है ना। जीवा, अब बताइए, करण रंध्र और कपाल रंध्र। अंतर्धौती, दंतमूल धौती है, उसके बाद क्या आएगा? जीवा मूल। तो अंतर्धौती, फिर दंडमूल हुआ, फिर कपाल रंध्र हुआ, फिर दंड धौती, फिर वमन धौती की बात आई। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरे ऑप्शन में बी नहीं देखा, मुझे लगा दूसरा वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, इसको हटाते हैं। अब जुलाई 2022 में आते हैं। घेरन संहिता का ये सवाल पूछा गया। दंत धौती के भेद घेरन संहिता के अनुसार बताइए। दंत धौती के कितने भेद बताए गए? ये क्वेश्चन कई बार हम लोगों ने पढ़ा था, कई बार। 5। दंतमूल, जीवामूल, कपाल, दंतमूल, जीवामूल, करण रंध्र और कपाल रंध्र। करण रंध्र 2 है।
हाँ, कर्ण रंध्र 2 है इसीलिए संख्या 5 होती है, यानी ऑप्शन हो गया आपका बी वाला। कर्ण रंध्र 2 है माना जाता, कान के 2 छिद्र को 2 माना गया, उसमें लिखा भी है पंच सब श्लोक में, इसीलिए दूसरा आंसर सही है। 22 नवंबर 2021 का सवाल देखते हैं। निम्नलिखित अभ्यासों को घेरन संहिता के सप्त साधन के अनुसार सुव्यवस्थित करेंगे। मुद्रा, आसन, सत्कर्म, ध्यान, प्राणायाम सप्त साधन के अनुसार करना है। देखते हैं कि इनका मैसेज सही आता है, पहले आता है। सटक्रम, आसन, मुद्रा। बोलना नहीं है, माइक नहीं खोलना है। सी राइसा जी तीसरा, सार्थक जी चौथा कह रहे। देखते हैं, ज्यादातर लोग तीन तीन तीन, ज्यादा सबका 3 ही आ रहा है। मौली जी 3, पीयूष जी 3, ममता जी, देव जी, अब सब लोग 3 पर आ गए। देखते हैं 3 में क्या कहा गया। पहले सत्कर्म, फिर आसन, फिर मुद्रा, फिर उसके बाद प्राणायाम, फिर ध्यान। बिल्कुल सही सीक्वेंस है। तीसरा आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। चौथा जिनका था वो गलत था। चौथे में मुद्रा, षटकर्म के बाद मुद्रा नहीं है, षटकर्म के बाद आसन बताया गया है, उसके बाद मुद्रा, फिर आएगा प्राणायाम, फिर ध्यान। ये ध्यान रखें, तो तीसरा ऑप्शन सही है। जिनका था वो करेक्शन कर लीजिए, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हुआ हो। घेरन संहिता के अनुसार किसी व्यक्ति को इन मौसम में योगाभ्यास शुरू नहीं करना चाहिए। कितना आसान है, नहीं करने वाली बात आई, नहीं करने वाली। हेमंत, शिशिर, वर्षा, वसंत और शरद नहीं करना है, तो ये 2 में तो करना है। वसंत शरद में सब लोग एक कह रहे हैं। ABC, सिंपल ABC, ठीक है। हेमंत, शिशिर, वर्षा में नहीं करना है, रुकते ही नहीं, बढ़ते हैं इसमें, ये इतना कॉमन है। पहला आंसर सही है, ABC। घेरन संहिता में अष्टकुंभक उल्लिखित है, ये कई बार आ चुका है अष्टकुंभक। तीसरा चौथा दोनों आंसर है, इसको ज्यादा समय नहीं लगाते क्योंकि कई पुस्तक में 45 नंबर में, कई में 46 में, यही है ना 45 46। हाँ सर, आपने दोनों बताए थे। आप वाली में 46 है बस। NTA ने जो है वो दोनों को मान लिया। किस पुस्तक में सगर्भ और निगर्भ कुंभकों का उल्लेख मिलता है? सगर्भ, निगर्भ, तो ये तो चूंकि पढ़ रहे हैं तो सबसे आसान है। दूसरा, दूसरा कहाँ? तीसरा, सगर्भ और निगर्भ घेरन संहिता में। हाँ, सगर्भ और निगर्भ किसका वो है, भेद है? सगर्भ निगर्भ सहित कुंभक का। सहित कुंभक के 2 भेद बताए गए। बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। घेरन संहिता के अनुसार योनि मुद्रा से पूर्व किस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए? योनि मुद्रा से पूर्व किस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए? सब लोग कह रहे हैं दूसरा। दूसरा उदित जी, विपु जी, पल्लवी जी, सुमन जी, चारू जी, स्वाति जी, रुचि जी। दूसरा शक्तिशाली, ठीक है, मान लिया शक्तिशाली। घेरन संहिता के अनुसार स्थिरता को किस माध्यम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? स्थिरता, अब यहाँ देखिए, मुद्रा, मुद्रा से। प्राणायाम, आसन। पहला, सब लोग कह रहे हैं पहला, रुचि जी, सार्थक जी, पीयूष जी, सुनीता जी, भारती जी, पूजा जी, संगमित्रा जी, प्रज्ञा जी, सब लोग कह रहे हैं मुद्रा के द्वारा। ठीक है, मुद्रा ही मान लेते हैं, मुद्रा ही है। आप कह रहे हैं मुद्रा मान लेते हैं, ठीक है। घेरन संहिता के अनुसार सांभवी जायते ध्रुवन सब लाभ है। सांभवी जायते ध्रुवम, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आ गया ना क्वेश्चन, ये हम लोगों ने देखा था। धौती का, नीति का, त्राटक का, कपाल भाती का, बताइए जल्दी से। रुचि जी, रवि जी, बालू, मोर जी, सुमन जी, चारू जी, पीयूष जी, रजनी जी, वर्षा जी, सार्थक जी, वैशाली जी, उदित जी, स्वाति जी, पूजा जी, रूप लक्ष्मी जी, संगमित्रा जी, सब लोग तीसरा कह रहे हैं त्राटक में। त्राटक से सांभवी जायते ध्रुवम, सांभवी की प्राप्ति होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत बढ़िया सरिता जी, विभा जी। घेरन संहिता के अनुसार खेचरी सिद्धिम आत्मयात किसका लाभ है? खेचरी वाला, ये क्वेश्चन अलग से किया था ना तीनों करके। खेचरी किसमें होता है? दिव्य दृष्टि प्लस जो है सांभवी, 3 का हम लोगों ने अलग से किया था। खेचरी दूसरा, सब लोग कह रहे हैं नेति, वेदन जी, स्वाति जी, ममता जी, श्रेया जी, सब लोग कह रहे हैं नेति, सुमन जी, मौली जी। इसका दूसरा आंसर से है, नेति से। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित योगाभ्यासों को घेरन संहिता के अनुसार उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आसन, प्राणायाम, तत्व ज्ञान,
न्यास नारी शुद्धि, आसन प्राणायाम तत्व ज्ञान न्यास नारी शुद्धि। रितु जी कह रही वन, रविंद्र जी वन, रुचि जी कह रही तीसरा। इसमें मतभेद आ गया। मंजू जी, वेदन जी, सार्थक जी, सुमन जी सब एक एक। सार्थक जी चौथे पे आ गए, चारू जी चौथा। अच्छा, न्यास का क्या अर्थ है? पूर्वाग्नि न्यास। ममता जी चौथा, उदित जी चौथा। अब सब लोग चौथे पर आ गए। पहले तो सब एक पर थे, चौथे पर आ गए नाड़ी थे। शोधन सब बाद में था इसमें थोड़ा सा। अब यहाँ देखते, आसन है, प्राणायाम है, बड़ा जी ध्यान है, न्यास है, नाड़ी सो। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है थोड़ा। तो तत्व ज्ञान हो गया सबसे पहला, एक से ही वैसे क्वेश्चन से निकल रहा है। उसके बाद आसन की बात आई हुई है, फिर नाड़ी शोधन, फिर प्राणायाम है, फिर न्यास की बात आई हुई डी में। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है। जिनका चौथा था उनका सही है। नाड़ी शोधन की चर्चा आई थी ना, स्थान, काल, मिताहार, नाड़ी शोधन, प्राणायाम। वहां एक सीक्वेंस बताया गया था, याद आया प्राणायाम वाले ठीक चैप्टर है में? सर, ठीक है। ठीक है, हाँ, हट्ट प्रदीपिका में है आसन पहले। हाँ, हठ प्रदीपिका में पहले। अब दिसंबर 2019 का सवाल है। घेरन संहिता के अनुसार माइक नहीं खोले, सांभवी मुद्रा में प्राप्ति होती है। ठीक है, सब लोग तीसरा तीसरा कह रहे हैं। ये तो अभी अभी हाल फिलहाल का है। इसमें सब लोग सही जवाब दे देते हैं, बस इसमें दिक्कत कहाँ होती है, जब सीक्वेंस सजाने की बात आती है ना, पहले कौन सी समाधि है, तो उसमें दिक्कत होती है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही सब लोग। घेरन संहिता के अनुसार सप्त साधन प्रक्रियाओं में कौन सम्मिलित नहीं है? अब देखते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। जिनका पढ़ा हुआ चौथा एक बार में आंसर दिया। चौथा सप्त साधन में नहीं है। मुद्रा, सटकन, प्राणायाम, प्रत्याहार है। ठीक है, बहुत सुंदर। चौथा नियम की चर्चा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, घेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से भोज्य पदार्थ किसी योगाभ्यासी के लिए अपथ्य है? कौन सा भोज्य पदार्थ अपथ्य कहा गया? बहुत सस्ता सा सवाल है, आप लोग कर लेंगे उम्मीद है। तो पथ्य ढूंढ लीजिए कौन सा है। अपथ्य मिल जाएगा। पथ्य कहा गया, ए भी पथ्य है। बहुत सुंदर, सब लोग दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं, सी और डी। ठीक है, बढ़ जाते हैं, ज्यादा देर रुकते नहीं है इसमें। सभी लोगों का सही जवाब सी और डी। अगला क्वेश्चन है, घेरन संहिता के अनुसार किन ऋतुओं में हठ योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए? ये भी बड़ा पूछा है, नहीं करना चाहिए। दो इसमें से नहीं होगा, तो बी सी बी नहीं। अब आगे चेंज हो गया। हाँ, बी सी, वर्ष, ग्रीष्म और वर्षा। बहुत सुंदर। आशा जी, ममता जी, देवेदन जी, पूजा जी, प्रज्ञा जी, रितु जी, वे सब लोग आगे। राजू जी भी जवाब दे रहे हैं, नीता जी, भारती जी, बी सी। ठीक है, बी सी है, चौथा वाला ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं, बसंत और शरद में तो करते हैं, ग्रीष्म वर्षा में शुरुआत नहीं करने की बात आई हुई है। अष्टकुंभक का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? यहाँ पर देखना, अष्टकुंभक का, आठ कुंभक की चर्चा कहाँ मिलती है? दो ग्रंथ में होगा। तो ये अभी पढ़ा हुआ बहुत आसान होगा। ए और सी सब लोग कह रहे हैं। हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता। ठीक है, पातंजलि योग दर्शन शिव संहिता में नहीं है। तो कहाँ मिलता है? तो ए और सी में मिलता है। ए सी कहाँ मिलता है? चौथे नंबर पर ए सी मिलता है। बहुत बढ़िया। सरिता जी, पूजा जी, भारती जी, रजनी जी, वेदन जी, स्वाति जी, मंजू जी, सुमन जी, बहुत सारे। इतने जल्दी जल्दी आपका आंसर आ रहा है कि ऊपर निकल जा रहा है। वैशाली जी, ए सी। जून 2019 के क्वेश्चन पर आते हैं। जल्दी जल्दी कर लेंगे ना, तो हम लोग कल वाला भी एमसीक्यू देख पाएंगे। घेरन संहिता के अनुसार बहिष्कृत धोती किसका प्रकार है? बहिष्कृत धोती, बहिष्कृत। सब लोग सी कह रहे हैं, अंतर धोती। ठीक है, बिल्कुल सही। वातसार, वारिसार, निसार और बहिष्कृत। याद आया? वातसार, वारिसार, बहिनिसार, बहिष्कृत, अंतर्धोती में। ठीक है, ऐसे ही बीच बीच में अपने आप को भी झकझोरिए। अच्छा, इसका क्या होगा, क्या होगा? घेरन संहिता में दंतमूल धोती के लिए किस रस का प्रयोग किया जाता है? बहुत आसान सवाल है। दूसरा सब लोगों ने, सार्थक जी, रविंद्र जी, चारू जी, रुचि जी, रजनी जी, आशा जी, प्रज्ञा जी, स्वाति जी, सावन जी, सुनीता जी, बालू जी, मौली जी, पूजा जी, राजू जी, कितने नाम लेंगे। ठीक है, खाद्य रस। नहीं रुकते हैं ज्यादा। घेरन संहिता के अनुसार किस आसन में कुंडलिनी जागरण संभव है? किस आसन में कुंडलिनी जागरण संभव है? भुजंग आसन, पश्चिमोत्तान आसन, धनुरासन, मत्स्य आसन। देखते हैं सब लोग क्या कहते हैं। अरे, सब लोग सही आंसर पहला वाला दे रहे हैं। मुझे लगा कि पश्चिमोत्तान भी देंगे, कोई नहीं दे रहे। ठीक है, पहला आंसर सही है, भुजंग आसन। भुजंगी देवी के बारे में कहा गया था।
पहला है घेरन के मुताबिक भुजंगासन की चर्चा। ठीक है, घेरन संहिता के अनुसार कौन से षटकर्म दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं? अब दिव्य दृष्टि वाली बात आ गई, किनको किनको दिव्य दृष्टि मिली है जल्दी बताइए दिव्य दृष्टि देख करके। ए बी, रविंद्र जी, आशा जी कह रहे हैं ए बी, पीयूष जी, कविता जी, सब लोग कह रहे हैं ए बी, मौली जी ए बी। ए बी में क्या है? नेति और त्राटक की बात आई हुई, नेति और त्राटक, बहुत सुंदर, दिव्य दृष्टि नेति और त्राटक से सही है। घेरन संहिता के अनुसार नारी शुद्धि के प्रकार हैं, हाँ ये क्वेश्चन आना चाहिए था, आ ही गया। ए बी, समनु निर्मनु, वाह, तो लोग कह रहे हैं चारू जी, मौली जी, पूजा जी, सुमन जी, मंजू जी, राजू जी, सरिता जी, सावन जी, भारती जी, विभा जी, सब लोग कह रहे हैं समनु निर्मनु। ठीक है, समनु और निर्मनु, समनु की विधि बताएगी, निर्मनु कहा गया है धौती कर्म से शुद्धि होती है, और फिर कहा गया सगर्भ निगर्भ जो है सहित कुंभक में। सगर्भ निगर्भ के लिए क्या है, कौन सा कुंभक है? सही सही है। ये कुंभक में है और ये नाड़ी शोधन में। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, अब हम जब बहुत जल्दी फिनिश करने वाले हैं, फिर हम लोग अभी जो कल ऑनलाइन टेस्ट हुआ था उस पर भी आ जाएंगे। घेरन संहिता के अनुसार वलित व पलित नाश किसके लाभ हैं? मांडुकी, खेचरी, महामुद्रा, शक्ति चाल। अच्छा देखते हैं, ए सब लोग, अच्छा तुरंत इतने फटाफट जवाब ए वाला। चारू जी कह रही है तीसरा महामुद्रा, पालू जी, स्वाति जी, सार्थक जी, कविता जी भी तीसरा कह रही, मौली जी भी तीसरा, वर्षा जी तीसरा। अब सब लोग तीसरे पे, गौरव जी भी तीसरे पर आ गए। वलित पलित नाश किसमें कहा गया? अरे वेदन जी भी तीसरे में आ गए, भारती कोरे जी तीसरे में आ गई। क्योंकि सर इसमें पकने की बात आती है मांडुकी में, महामुद्रा ही है। महामुद्रा ही होगा पक्का? जी सर, महामुद्रा नहीं ही सर, आना। मांडू की मुद्रा है। मुद्रा से मांडुकी है। मांडुकी होगा। वेद में है। उसमें महामुद्रा आज ही में पढ़ा ये था लिखा है, कई मांडुकी। किताबों में तो है और कई किताबों में नहीं है, वो कंफर्म नहीं है। बाकी तो अच्छा, फलित मांडुकी मुद्रा में है। उदित जी सुनिए, मैंने ये कहा था कि मांडुकी में तो सभी किताबों में है, महामुद्रा में किसी में है किसी में नहीं है। यही मैंने कहा है तो। ठीक है, तो मांडुकी सब में है, तो मांडुकी वाला यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो हाँ मांडुकी ठीक वाला है, याद है मुझे, आपने बोला। याद आ गया ना? ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। जिनका कंफ्यूजन है थोड़ा सा क्लियर करके कर दीजिए इसे। और ऐसे चैलेंज करेंगे तो हो सकता है कि एनटीए आंसर दे दे, लेकिन हम लोग इसी पर टिके रहेंगे। घेरन संहिता के अनुसार प्रत्याहार के परिणाम हैं आत्मा पर विजय, कामादि शत्रुओं का नाश, मन को वश में करना, वृत्तियों को नियंत्रित करना। दो ऑप्शन इसमें से सही होगा, 2 3 सब लोग कह रहे हैं काम आदि शत्रुओं का नाश, मन को वश में करना। ठीक है, दूसरा तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा तीसरे में है ऑप्शन। ठीक है, इसमें भी ज्यादा नहीं आते हैं, ये हम लोग पहले क्वेश्चन कर भी चुके थे। अगला क्वेश्चन है, घेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आहार द्रव्य पथ्य हैं? अब इसमें पथ्य पूछा जा रहा है। तक्र, घृत, नवनीत, तैल, तुरंत निकल आएगा, बहुत आसान है। 2 3, सार्थक जी ने कहा 2 और 3, घृत नवनीत, गौरव जी 2 3, पीयूष जी 2 3, बालू जी, रविंद्र जी, अब सब लोग 2 3 ही कह रहे हैं। तक्र और तैल को मना किया, तक्र हुआ छाछ आपका, दधी तक्र सब जगह मना किया गया है ना सर। घृत और नवनीत भी तो मना है उसमें, लेकिन अपत्य में ही है। मना होने के बावजूद एक जगह कहा गया, फिर लेना है कि योगाभ्यास के आरंभ में नवनीत एक जगह कहा लेना है, इसीलिए इसी को सर्वमान माना जाता है। और जो मना किया गया है ना, वो दरअसल कंफ्यूजन की स्थिति है, उसमें अलग अलग व्याख्याकारों में कंफ्यूजन है, इसीलिए तक्र तैल में किसी को कंफ्यूजन नहीं, घृत नवनीत में कंफ्यूजन है, तो तक्र तैल नहीं है तो वो नहीं ही हुआ। सर घृत मतलब क्या होता है? जी जी, घृत मतलब घी होता है, घी होता है। जो मेरे ख्याल से सस्ता होने वाला है, घी पनीर ये सब सस्ता होने वाला है शायद। कब से होगा, डेट कुछ बताया गया, कब से होगा? 22 सितंबर से। होगा सर। 22 सितंबर से। 22 से होगा। अच्छा है, महिलाओं को ज्यादा पता है, उनको किचन संभालना पड़ता है, उनके काम की चीज है। अगला क्वेश्चन है, बिजनेसमैन बढ़ा लेगा सर उसका दाम। हाँ, घेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आहार अपथ्य हैं? अपथ्य आहार अब फिर से आया हुआ है, यव कुलथ मुद्र तिल, देखिए अपथ्य में करना है। 1 3 सब लोग कह रहे हैं, 1 3 अपथ्य है ना, अपथ्य है कहा गया। 2 4 2 4, नेहा जी 1 3 क्यों कह रहे हैं? 2 4 कुलथ
और तिल होगा, कुलथ और तिल होगा। यव और मुद्ग तो कहा गया है खाना है, ये पथ्य है। 1 3 पथ्य है, 2 और 4। अर्नब जी कौन है? अर्नब जी, श्रेया जी, संगीता जी, ठीक है। 2 और 4 ऑप्शन है आपका तीसरा वाला, ये सर ये अपत्य का है। मूर्ति क्या ऑप्शन पे जो ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। घेरन संहिता के अनुसार सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए पूर्व से सही उत्तर मिलान करना है। अच्छा सवाल है। षटकर्म, प्राणायाम, आसन, मुद्रा, जल्दी जल्दी मेरे ख्याल से हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सब लोग तीसरा कह रहे हैं। अच्छा, एक से ही निकाल करके आप लोगों ने कर दिया, क्या बात, सुंदर सुंदर, एक से ही निकाल दिया। पहला ये षटकर्म से शोधन होता और किसी में है ही नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। षटकर्म से उसे शोधन, प्राणायाम से लाघवता, और फिर आया हुआ आपका आसन से दृढ़ता, मुद्रा से स्थिरता। बहुत सुंदर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जुलाई 18 में पहुंच गए हम लोग। घेरन संहिता के अनुसार दंत धोती के प्रकार हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए दूसरी बार पूछा गया है। कितना 5 हम लोगों ने देखा था, तो इस पर ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। घेरन संहिता के अनुसार योगाभ्यासी के लिए कौन से खाद्य पदार्थ वर्जित होने चाहिए? अब ये सवाल हम पहले कर चुके हैं, एक बार और आया हुआ है, यानी हम जब पढ़ रहे थे उस समय हमने किया था। पटोल तो बोला गया है खाना है, और कुलथ। बोला तो खाने के लिए बोला गया है तीसरा। नहीं सर, अपत्य हो गया ना, कुलथ। अच्छा, अपत्य। हाँ 3 है ना, अपत्य हो गया। कुष्मांडा, लकुच, कुलथ, तीनों अपत्य हो गया। एक पटोल ही खाना है। सर ये कुलथ क्या होता है? कुल्थी कुलथ से एक दाल, प्रकार का दाल होता है। दाल ब्राउन दाल। दाल? रेगुलर रेगुलर बेसिस में तो नहीं खाया जाता, लेकिन कहते हैं किडनी का पत्थर गल जाता है, तो कभी कभार कुछ मौसम होता है इसमें खाया, तो ब्राउन कलर का होता है, मैंने खाया हुआ है। घेरन संहिता के अनुसार कपालभाति के प्रकार हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अद्भुत है प्रकार, और कहीं नहीं बताया गया। शीत क्रम, वात क्रम, वातसार, द्युत क्रम, वैनिसार। 2 ही होगा, शीत क्रम, द्युत क्रम। दूसरा कौन सा है? 3 प्रकार है, ए बी वात सब। विमुक्त शीत। वात, व्योत, शीत, शीत, ठीक है। तो ए और डी आंसर है, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ऐसे मैसेज करने से ना जल्दी जल्दी होता है। घेरन संहिता के अनुसार प्राणायाम के अभ्यास के दौरान निम्नलिखित को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मुझे उम्मीद है कि कई बार हम रिपीट कर चुके हैं, बहुत जल्दी आप कर लेंगे। दूसरा सब लोग कह रहे हैं, दूसरा कैसे नहीं, फिर से नहीं, माइक बंद रखिए। रविंद्र जी दूसरा कह रहे हैं, वंदना जी तीसरा कह रही हैं, वेदन जी, उदित जी तीसरा, बालू जी तीसरा, पीयूष जी तीसरा, देव जी तीसरा। अब सब लोग तीसरे पर शिफ्ट हो रहे हैं, सब लोग अपना मन बदल रहे हैं कि तीसरा कर दे। राजू जी, वर्षा जी, देशमुख जी तीसरा। बढ़िया, बहुत अच्छा, सुंदर। भारती जी, तो तीसरे वाले की विजय होती है और दूसरे वाले की हार होती है। तीसरे में क्यों? पहले स्थान का चयन करेंगे, फिर काल का चयन करेंगे, फिर मिताहार, फिर नारी शोधन। आया याद? पहले स्थान देखेंगे ना, पहले स्थान, तो पहले काल थोड़े देखेंगे, पहले स्थान को देखना है। ठीक है, स्थान, काल, मिताहार, फिर नारी शोधन। अब आते हैं हम लोग नवंबर 17 पर, जल्दी जल्दी खत्म होगा, 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। घेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित अभ्यासों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। मुद्रा, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम। मुद्रा, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम आराम से हो जाएगा, तुरंत फटाफट हो जाएगा। देखते कौन जल्दी कर लेते हैं, पहले कौन सा होगा। इसमें भी एक से तो नहीं निकल रहा है। पहला बी ए डी सी, पहला वाला सब लोग कह रहे हैं बी ए डी सी। बी ए पहला वाला, बी ए, अच्छा सी डी है फोर्थ ना, होगा। बी ए सी डी, बी ए सी डी, सब लोग पहला कह रहे हैं। ठीक है फर्स्ट ठीक ही है। हो। फर्स्ट नहीं, यू। प्रत्याहार पहले होगा, प्राणायाम बाद में है ना। प्रत्याहार फर्स्ट पहले, यू। प्राणायाम बाद में है। आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन सही होगा। प्रत्याहार के बाद प्राणायाम, पहला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऋतुओं को शिशिर के प्रारंभ करते हुए उचित क्रम में व्यवस्थित करें। पहले हम लोग इसको कर चुके हैं, जल्दी से बता दीजिए। तो शिशिर से प्रारंभ अगर करें हम लोग ऋतु को, तो कौन सा शुरू होगा, शिशिर के बाद कौन सा होगा, वहां से हमें आइडिया लगेगा। चौथा सब लोग करें, बिल्कुल सही।
चौथा, एक तो देखिए इसमें आपको इतना आसान दे दिया ना, क्लू दे दिया, सवाल में ही क्लू दे दिया। क्लू क्या दिया, बोला शिशिर से प्रारंभ कीजिए, तो शिशिर से प्रारंभ मतलब शिशिर बी में है तो बी तो होगा ही, तो बी 3 में है तो दूसरा वाला तो आपका क्या आ गया, दूसरा वाला तो कट गया, 3 बचा। अब हम लोग जानते हैं, जिनको नहीं आता उनके लिए ट्रिक बताता हूँ। हम लोग जानते हैं वसंत ऋतु पहले आ रहा है, वसंत के बाद गर्मी ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु आता है। तो डी ए सी कहाँ पर है, ये भी फॉर्मूला देखिए, डी ए सी कहाँ पर है, पहले में नहीं है, डी ए सी एक साथ, दूसरा तो ऑप्शन ही गलत है, तीसरे में डी ए ई है, डी ए सी इसमें भी नहीं है, चौथे में डी ए सी है सिर्फ। जिनको मान लीजिए नई ऋतु याद है, इतना तो हमने बताया था। वसंत ऋतु के बाद गर्मी बढ़ती है, गर्मी बढ़ने के बाद फिर वर्षा होती है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन ऐसे भी सही होगा। तो फॉर्मूला कई है निकालने का। शिव जी, शिशिर वसंत ग्रीष्म, शिव जी शिशिर वसंत ग्रीष्म, वाह, फॉर्मूला बताया, शिशिर वसंत ग्रीष्म, शिव जी, बहुत सुंदर, लिख देते हैं शिव जी निमोनिक, शिशिर वसंत ग्रीष्म, जी से हो गया ग्रीष्म। सर पर कोई वर्षा ना लगा दे वहां पर। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, इतना तो याद रखना पड़ेगा। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते सही विकल्प चुने, जल्दी देखिए। वारिसार धोती, वस्त्र धोती, नौली वस्ती, हृदय धोती, जठराग्नि, बड़ी आंत, अंतर धोती। उम्मीद है सब लोग कर लेंगे। सब लोग कह रहे हैं चौथा, चौथा ऑप्शन सब लोगों का आ रहा है। चारू जी, सुमन जी, रूप जी, वर्षा जी, बी से ही निकल जा रहा है सर, हृदय धोती से। हृदय धोती से निकल रहा है, कहाँ, कौन से हृदय धोती से, अच्छा सर बी का फर्स्ट। वस्त्र धोती और हृदय धोती निकल है, ठीक है, चौथा ऑप्शन ठीक है। इसमें है पहला वारिसार में है अंतर धोती, वस्त्र धोती हो गया हृदय धोती में, नौली आपका हो गया जठराग्नि पर असर डालता है, जठराग्नि बढ़ाता है, और बस्ती क्रिया हो गया बड़ी आंत। ठीक है, बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। घेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ध्यान की उत्तम विधि है। चलिए कोई नहीं, तो सीधा हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है ताजा ताजा, तो सूक्ष्म ध्यान को बताएगा सबसे, जो सबसे अंतिम वाला ध्यान है उत्कृष्ट ध्यान है, तो सूक्ष्म ही है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। घेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्धोती के प्रकार नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अंतर्धोती के प्रकार नहीं है, चौथा ऑप्शन भी आपके सामने लाना पड़ेगा। सी डी सब लोग करें, सी और डी नहीं है अंतर्धोती, गमन धोती, अच्छा हृदय धोती का यहाँ आ गया तो सब लोग लगा लिए सी और डी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, चौथा उत्तर होगा। वही सर बहिष्कृत तो है, ठीक है, चलिए चौथा उत्तर सही हुआ इसका। प्राणायाम के, अब अगला सवाल है, प्राणायाम के पूर्व अनुपालन करने हेतु घेरन ऋषि द्वारा वर्णित निम्नलिखित अभ्यासों को उचित क्रम में व्यवस्थित करिए। क्वेश्चन अभी आया था, उम्मीद है कि अब किसी का भी गलत नहीं होगा। जल्दी से इसको देख लीजिए। तो पहला वाला रविंद्र जी ने सबसे पहले कहा, पहला वाला होगा स्थान काल मिताहार नाड़ी शोधन, डी ए बी सी, सब लोग डी बी ए सी, डी बी ए सी, ठीक है, डी बी ए सी पहला ऑप्शन सही, ठीक है, नहीं रुकते हैं ज्यादा, पहला ऑप्शन पर आते हैं। बस अब हम लोग अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अच्छा इसमें एक ही क्वेश्चन दिया होगा, शायद छूट गया और क्वेश्चन, कोई नहीं, देखते हैं। हठ प्रदीपिका तथा घेरन संहिता के अनुसार सूत्र नेति की लंबाई है 2 बालिस्त, 1 बालिस्त, आधा बालिस्त, 1.5 बालिस्त। उम्मीद है सब लोग सही करेंगे। दूसरा वाला 1 बालिस्त है, लगभग 9 इंच, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है।